करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल जिद। विद्यालय धनवाड़ा की 12th क्लास की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में किशोरी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन और सेफ्टीज के ऊपर चार्ट बनाया है। कैसे कैसे होता है बेटा, क्या क्या है आपके चार्ट में बताओ। सर, ये जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, इसमें बढ़ते औद्योगिकरण के कारण पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे कि मृदा अपरदन जैसी क्रियाएं, कम वर्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और टावर से निकलने वाली हानिकारक रेडिएशन, जिससे बर्ड्स की मौत होती है या फिर उनके लिए हानिकारक है। इसीलिए हमें बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए सामूहिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए। इससे संसाधन खतरे में है, प्राकृतिक संसाधन खतरे में है। और क्या संदेश देना चाहोगे आज के उसके किशोरी मेले में? हमें पेड़ लगाने चाहिए, पानी को सुरक्षित रखना चाहिए, यानी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लेना चाहिए और सामूहिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की छात्रा हूँ और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और हमने आकृति पहचानिए का चित्र बनाया है। ये गणित का है। बता कैसे स्टार्ट करोगी? इसमें ये घन है और ये घनाभ और ये शंकु और ये बेलन और ये पिरामिड। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की 6ठी क्लास की लड़की हूँ। हमने फाइन योर कलर के बारे में बताया। बोल। हमें इसको कलर को पहचानना और इसमें ढूंढ के रखना है। ग्रीन, ऑरेंज। सीधा रख, ऑरेंज को सीधा रख बेटा। उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की 10th क्लास की छात्रा हूँ। मैंने यह चार्ट जल संग्रहण के ऊपर बनाया है। जब बरसात के मौसम में बरसात का पानी छत पर आता है तो पाइप की सहायता से हमने यह पानी टैंक में भरा है। इससे हमारे जल का स्तर भी बढ़ता है और इससे पानी ना होने के कारण किसान पानी भी दे सकता है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की छात्रा हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। यह मैंने चक्र के बारे में चित्र बनाया है। पहले हमने मिट्टी और खाद मिलाकर इसमें बीज पटक दिया, फिर इसमें हमने पानी दिया, फिर इसमें से अणु निकलने लगे, फिर इससे एक पौध बनी, फिर इससे बड़ा पेड़ आने लगा, फिर इसमें फूल आने लगा, फिर इसमें फल, फिर यह बड़ा होगा, इसमें फल आने लगे। फिर यह पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। पेड़ों से वर्षा भी होती है, वर्षा होती है, फिर यह पुल के नीचे से नदी में पानी जाता है, फिर नदी से किसान फसल उगाते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और हम पेड़ों को काट देंगे तो फिर वर्षा नहीं हो पाएगी और धूमपान के वाहन चलाएंगे तो फिर हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। बहुत बढ़िया। उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा की 9वीं क्लास की छात्रा बुलबुल हूँ। मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में इस चार्ट से दर्शाया है कि कुछ दकियानुसी सोच के कारण बेटियों को जितना सम्मान नहीं दिया जाता। बेटों को तो बुढ़ापे का सहारा मानते व लाठी मानते हैं, लेकिन बेटियों को मुसीबत की जड़ मानते हैं और यदि ना चाहने पर भी यदि बेटी हो जाती है तो उसे अपेक्षा से पालकर घर के कामों में लगाकर अशिक्षित रखते हैं और चिकित्सीय माध्यमों से भ्रूण हत्या करवा देते हैं। ये चार्ट में मैंने दर्शाया है कि
एक माँ के सामने एक बेटी को मार दिया जा रहा है और वो रो रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि बाकी के लोग उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि प्लीज़ बेटी को बेटा जितना सम्मान दे और उनमें कोई अंतर ना करे। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धनवाड़ा से 8th क्लास की छात्रा बोल रही हूँ। ये हमने अपोजिट वर्ड बनाए हैं जिनमें से हमें ये कुछ शब्द लिखे हैं, इनके हमने अपोजिट वर्ड यहाँ लिखने हैं, छांट के बताने हैं। जैसे बिग का स्मॉल, लगाओ उस पे लगाओ साइड में। बिग का स्मॉल, नाइट का डे, और वाइट का ब्लैक, कम का गो, गर्ल का बॉय, और हस्बैंड का वाइफ, अप का डाउन। विद्यालय की छात्रा हूँ, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैंने ये ध्वनि संचार के बारे में चार्ट बनाया है। ध्वनि तांत्रिक एक तरंग है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि सभी में होती है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर, कारखानों, वाहनों, मशीनें आदि में ध्वनि होती है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। ठीक करो। 9th क्लास की छात्राएं हैं। हमने मानव हृदय का चित्र बनाया है, जिसमें महास्राव द्वारा अशुद्ध रक्त महास्राव में जाता है। महास्राव के बाद दायां आलन के बाद त्रिवलक कपाट खुल जाते हैं। इसमें दायां निलय में जाता है। दायां निलय से अशुद्ध रक्त फुस्फुस से बाहर निकलता है। फुस्फुस धमनी से शुद्ध रक्त अंदर होकर वायु निलय में जाता है। वायु निलय के बाद दिव्य कपाट खुल जाते हैं। इसके बाद यह वायु निलय में जाता है। वायु निलय सबसे ताकतवर